तो आज का आपका टॉपिक वेदांग ज्योतिष में ही है। ये आपका छठा वीडियो है। इसमें हम बताएंगे सूर्य नक्षत्र, छह तिथियां, लग्न का विचार। ये प्राचीन लग्न का विचार होगा जो कि नक्षत्र आधारित होगा। नक्षत्र के देवता और मुहूर्त और यज्ञ परंपराएं क्या थी, इसके बारे में। सूर्य नक्षत्र का त्वरित निश्चय, कैसे हम निश्चय कर सकते हैं कि सूर्य किस नक्षत्र में है। एकादश भिरभ्यस्त्र पर्वाणि नवभिस्तिथिम युगलब्धम सपर्व स्याद वर्तमानार्क क्रमात्। किसी भी समय यदि सूर्य का नक्षत्र जानना हो तो, अर्थात पर्व के अतिरिक्त कभी यह जानना अभीष्ट हो, तो पर्व संख्या को 11 से गुणा करें, तिथि संख्या को 9 से गुणा करें, दोनों गुणनफलों का योग करें। इस योग को 124 से भाग देने पर लब्धि में पर्व संख्या भी जोड़ें। यह संख्या क्रमशः धनिष्ठा से शुरू होने वाले नक्षत्र में सूर्य की स्थिति को बताएगा। तो फिर से एक बार देख लें, ये जो श्लोक है ये क्या बता रहा। पर्व के अलावा कभी भी किसी भी वक्त आप ये जानना चाहते हो कि सूर्य किस नक्षत्र में है, तो इसके लिए आप पर्व संख्या को 11 से गुणा करें। पर्व संख्या यहाँ युग में कौन सा पर्व संख्या है, 8वां है, 10वां है, 24वां है, 25वां है, कौन सी पर्व संख्या है, को 11 से गुणा करें। तिथि संख्या, उस पर्व के बाद कौन सी तिथि चल रही है। जैसे कि पूर्णिमा हुई तो अब कौन सी तिथि चल रही है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या दसवीं। उस तिथि संख्या को 9 से गुणा करें तो दो गुणनफल आ गए। एक पर्व संख्या गुणे 11 और दूसरा तिथि संख्या गुणे 9। अब दोनों गुणनफल का योग कर दिया। योग को 124 से भाग देने पर, 124 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक युग में 124 पर्व होते हैं। इसीलिए 124 से योगफल में भाग देने पर लब्धि जो मिले उसमें फिर से पर्व संख्या जोड़ दें। जो यहाँ पर्व संख्या को 11 से गुणा किया था उसी पर्व संख्या को जोड़ें। यह संख्या क्रमशः धनिष्ठा से शुरू होने वाले नक्षत्र में सूर्य की स्थिति को बताएगा। तो काउंट कर ले, जो भी नंबर आएगा कि धनिष्ठा से कहाँ पे आएगा। अगर ये नंबर 27 से ज्यादा बड़ा आ रहा है, जैसे कि 35 आ गया, तो उसको 8 माने। क्यों? क्योंकि 35 का मतलब हुआ 27 तो पूरे हो गए, वापस धनिष्ठा पे आ गए, और 27 के आगे 35 हो रहा, तो 8 नक्षत्र और, तो धनिष्ठा के आगे 8वां नक्षत्र आंसर होगा। युग की 30 छह तिथियां कौन सी। नीचे तालिका से आप ये देख सकते हैं, ये फिक्स है कि युग की 30 छह तिथियां। 5 आपके पास वर्ष पड़ेंगे एक युग में। पहला पड़ेगा संवत्सर, इसमें छह तिथि होगी। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया, ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की दसवीं। इनका क्षय हो जाएगा, योग 5 आएगा। मतलब संवत्सर इस वर्ष में 5 छह तिथियां हैं। इसी तरह से परिवत्सर में 6 तिथियों का क्षय होगा। वो 6 कौन कौन सी हैं? 6 तिथि का इसमें क्षय हो जाएगा। माघ शुक्ल द्वादशी, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, श्रावण कृष्ण तृतीया, आश्विन कृष्ण पंचमी, माघशीर्ष कृष्ण सप्तमी। ये याद कर, मतलब एकदम टेबल को अक्षरशः याद नहीं करना है। एटलीस्ट आप ये याद कर लीजिएगा कि कितना इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इस तरह से करके। वैसे इसका एक फार्मूला भी हमने पहले बताया था, 1 4 7 10 और 1 3, तो वो ज्यादा आसान है। अब इदावत्सर में माघ कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण एकादश, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। ये है अधिक मास में आ रहा श्रावण कृष्ण 30, आश्विन शुक्ल 2, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी इत्यादि, कुल मिला के 6। अनुवत्सर में माघ शुक्ल षष्ठी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं, श्रावण शुक्ल
द्वादशी आश्विन शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। ये भी छह टोटल इसमें अनुवत्सर में इस वर्ष में छह हानियां होंगी तिथियों की। ईदवत्सर में माघ कृष्ण पक्ष, तृतीया चैत्र कृष्ण पक्ष, पंचमी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, सप्तमी श्रावण कृष्ण पक्ष, नवमी आश्विन कृष्ण पक्ष, एकादश माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी मार्ग कृष्ण पक्ष, 30 लिखा है, इसका मतलब अमावस हो गई। तो ये ईदवत्सर में आएगा, टोटल 7 तिथियों का क्षय होगा। तो आप नंबर्स जरूर याद कर लें, बाकी तिथियों का एक रफ आइडिया ले लें। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो अब है, यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मध्यम तिथि मध्यम सावन दिन से छोटी होती है। जो तिथि का मान है चंद्रमा की गति से होता है, तो मध्यम तिथि मध्यम सावन दिन सूर्योदय से सूर्योदय से छोटी होती है। अतः युग में तिथि वृद्धि वेदांग पद्धति से कभी भी नहीं हो सकती है। तिथि की वृद्धि नहीं हो सकती, क्षय हो सकती है, वृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि तिथि का मान तो सावन दिन से छोटा है। तो पूरे युग में क्या तिथि ज्यादा होगी? नहीं। इसलिए तिथि वृद्धि वेदांग पद्धति से कभी भी नहीं हो सकती है। और इसी तरह से मध्यम नक्षत्र दिन मध्यम सावन दिन से बड़ा होता है, अतः नक्षत्र दिन का क्षय भी कभी नहीं हो सकता है। तो नक्षत्र दिन का भी क्षय कभी भी नहीं हो सकता है। तो याद रखें, तिथियों का क्षय होता है पर तिथियां कभी अधिक नहीं हो सकती। नक्षत्र दिन का क्षय भी कभी नहीं हो सकता है। कुछ अन्य कालमान, स्रविष्ठाभ्यो गणभ्यस्तानम प्राविग्ल ग्रान विनिर्दिशते स्वार्चान मासान सदभ्यस्तान विद्या चंद्र मसानृतों। युग में होने वाले धनिष्ठा के उदयों की संख्या को 27 से गुणा करने पर धनिष्ठादि लग्न प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे युग में होने वाले धनिष्ठा के उदयों की संख्या को 27 से गुणा करने पर धनिष्ठादि मतलब धनिष्ठा के बाद के सभी लग्न प्राप्त हो जाते हैं। नाक्षत्र मासों को 6 से गुणा करने पर चंद्रमा के हिसाब से ऋतुएं ज्ञात हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे जब घूमती है तो 24 घंटे में सारे आपके 27 नक्षत्र आपको एक एक बार दिख जाते हैं। इसी को आप उदय कह सकते हैं, नक्षत्रों का उदय। उस टाइम में लग्न नक्षत्रों की होती थी क्योंकि राशियां पता नहीं। अब धनिष्ठा को हमने एक आधार मान लिया कि धनिष्ठा 24 घंटे में एक ही बार उदय होगी, तो उसी तरह से बाकी के 27 भी एक ही बार उदय होंगे। अब हमने क्या किया, एक युग में धनिष्ठा कितने बार उदय होगी, तो नक्षत्र दिन जितने एक युग में होंगे उतने बार उदय होगी, और उसका 27 गुणा कर देंगे तो सभी नक्षत्र कितने बार उदय होंगे तो 27 का माना जाएगा। जैसे अगर हम मान लें कि नक्षत्र दिन 1830 है, या रफली आप मान लें 1800 नक्षत्र दिन है, और एक दिन में 27 नक्षत्र घूम जाते हैं, 27 नक्षत्र आपके सामने से पास हो जाएंगे। तो ये जो 1800 मान है ये नक्षत्र दिन है। आप ये कह सकते हो कि इतने ही बार धनिष्ठा उदय हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि इतने ही बार 1800 बार अश्विनी भी उदय हुआ है। तो ये बार बार 27 बार कहने से अच्छा है 1800 गुणे 27 कर दीजिए। तो इतना जो मान आएगा 1800 गुणे 27, ये आपको क्या मिलेगा, इतने नक्षत्र एक युग में उदय हुए। इसका मतलब इतनी लग्न आपकी बन सकती है एक युग में। लग्न विचार, एक युग में पृथ्वी 1835 बार भ्रमण करती है। एक युग में 1835 बार भ्रमण करती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के दैनिक भ्रमण से ही नक्षत्रों व ग्रहों आदि का, यहां तक कि सूर्य का भी दैनिक उदयास्त नियंत्रित है। पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पे घूमती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 1835 का मतलब हुआ कि 1835 बार
पूरा पूरा अपनी एक्सिस पे घूमी है। आप ऐसे भी, क्योंकि एक साल में 366 बार घूमती है, 365 सही 1/4, तो 5 साल से गुणा कर ले, आपको लगभग 1830-35 के आसपास आ जाएगा। तो एक युग में पृथ्वी 1835 बार अपनी एक्सिस पर भ्रमण करती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के दैनिक भ्रमण से ही नक्षत्रों व ग्रहों आदि का, यहाँ तक कि सूर्य का भी दैनिक उदयास्त नियंत्रित है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर दिन में एक बार पूर्ण घूर्णन न करे तो कहीं पर सदा सर्वदा के लिए दिन व कहीं पर सदैव के लिए रात ही बनी रहेगी। सीधी सी बात है। वैदिक ऋषि इस बात से अभिज्ञ थे कि यह सूर्य न तो कभी उगता है तथा न ही छिपता है। वास्तव में यह पृथ्वी गति जो चलाचल है उसी से उद्भूत है। तो ये पहले के ऋषि भी ये सच्चाई जान चुके थे कि असल में सूर्य नहीं चल रहा है क्रांति वृत्त पे, ये पृथ्वी चल रही है। और ये पृथ्वी के गति के कारण, अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण दिन रात हो रहा है। अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमना बंद कर दे, अपनी अपनी खुद की मैग्नेटिक एक्सिस के तरफ जो घूम रही है उसके चारों तरफ, वो बंद कर दे और क्रांति वृत्त पे चलती रहे, हम ये नहीं कहते कि क्रांति वृत्त पे भी बंद कर दे, तो आप लोग बताइए कि क्या दिन रात होगा? आप लोग ऑन कर सकते हैं अपना। नहीं आइडिया है सर। हाँ, देखिए, अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमना बंद कर देगी और क्रांति वृत्त पे चलती रहेगी, तो ये उसी तरह से स्थिति बनेगी जो चंद्रमा में हमने पढ़ाया था कि चंद्रमा का एक ही पोल आपकी तरफ रहता है, दूसरा पोल कभी आपकी तरफ नहीं आता। और इसीलिए पूर्वजों का 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन रात रहती है, 30 दिन पूरे हो जाते हैं। तो उनके यहाँ एक्चुअली में, जब हमारे यहाँ 30 दिन होते हैं दिन रात, तो वहां पे सिर्फ एक ही अहोरात्र होता है। ऐसा ही अब पृथ्वी पे होगा। अब पृथ्वी पे 6 महीने तक लगातार एक हिस्सा दिन में रहेगा, फिर अगले 6 महीने वो हिस्सा अंधेरे में रहेगा और दूसरा वाला उजाले में। तो ऐसा होगा। तो जब पृथ्वी चलेगी चारों तरफ क्रांति वृत्त पे, लेकिन अपनी एक्सिस पे नहीं घूम रही है, तो पूरा एक इक्लिप्टिक पे चक्कर लगाने पे एक रोटेशन होगा बस। और इसीलिए बस एक बार आपका दिन रात का बदलाव होगा, मतलब पूरे वर्ष में एक अहोरात्र होगी। ठीक। हालांकि वो टॉपिक यहाँ का नहीं है, वो साइंस का टॉपिक था। अब क्योंकि यहाँ पे ये आ गया तो हमने डिस्कस कर लिया। युग में नक्षत्र चक्र, जिसे हम आज राशि चक्र या जूडियक कहते हैं, भी कभी भी एक बार दैनिक पूर्ण परिभ्रमण करता है। हाँ, वो सच है। जूडियक तो हमारा फिक्स है, लेकिन हम पृथ्वी पे घूम रहे हैं अपनी एक्सिस पे। इसीलिए जैसे सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, फिर दूसरे दिन उदित होता है, उसी तरह सारे नक्षत्र भी, अर्थात जूडियक पे सारी राशियां और सारे नक्षत्र भी एक एक बार 24 घंटे में उदय और अस्त हो जाते हैं। अतः नक्षत्र चक्र के उदयों की भी युग में संख्या 1835 ही रहेगी। सब जाहिर सी बात है, वही इतना ही रहेगी। हम यह भी जानते हैं कि दिन के 124 भाग किए गए। ये देखिए क्लासिकल सिस्टम है। दिन के 124 भाग किए गए हैं, इस आधार पे किए गए हैं कि हमारे पर्व जो है, पांच एक युग में 5 वर्ष के अंदर 124 पर्व आते हैं। उसी आधार पे हमने दिन के उस 24 घंटे को 124 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। और उसी आधार पे नक्षत्रों को भी, एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट, उसको भी छोटे छोटे 124 बराबर हिस्सों में बांटा है प्राचीन समय में। उतने ही भाग नक्षत्र के भी हैं। इन नक्षत्र भागों को पीछे भांस कहा गया है। तो जो 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब लगभग 800 मिनट होते हैं, उसको 124 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। तो 800 भागे 124, 6.5 मिनट का आएगा एक हिस्सा।
जब दिन व नक्षत्र के बराबर 124 भाग हैं तथा दिन सूर्योदय से ही शुरू होता है, तो दिन के जितने भाग गणित द्वारा हमें मिले हों उन्हें ही सीधे यदि 27 से गुणा कर दिया जाए तो हमें नक्षत्रात्मक लग्न के भांस मिल जाएंगे, अर्थात नक्षत्र का उतने भांस वाला भाग उस समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रहा होगा। सीधी सी बात है, अगर हमने कहा कि नक्षत्र का 100 हिस्से हैं, एक रफ बता रहे हैं कि हमने एक नक्षत्र के 100 हिस्से कर दिए और दिन के भी हमने 100 बराबर हिस्से कर दिए। तो अब हमने दिन के जब 100 बराबर हिस्से कर दिया और नक्षत्र के बराबर हिस्से कर दिए, तो अब एक एक भांस की वैल्यू हो गई। तो जब नक्षत्र उदय होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका 124वां हिस्सा अभी इतनी देर में उदित हुआ। तो ये बहुत सूक्ष्म मान आप निकाल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन भी बताया गया है। कहना चाहिए कि 27 नक्षत्र बारी बारी, अब यहाँ पे डिटेल हम बता दे रहे हैं जो ऊपर बताया। कहना चाहिए कि 27 नक्षत्र बारी बारी, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट, तो इसको हम 800 मिनट कहेंगे, क्योंकि 13 डिग्री गुणे 60 मिनट तो कितने आ जाएंगे, 780 मिनट धन 20 बराबर 800 मिनट। एक नक्षत्र का मान 800 मिनट हुआ। इतने नक्षत्र मतलब बारी बारी अपने 124 भागों के साथ, एक भाग का मान कितना हो गया फिर, 800 बटे 124 बराबर 6.5 मिनट। दिन में एक बार जरूर उदित होते हैं, अतः दिन के अंश तो हमारे आज कल के ईस्ट काल लग्न साधन या इपाक को घोषित करेंगे, वहीं नक्षत्र के भांस उक्त विधि से प्राप्त तात्कालीन ईस्ट लग्न को प्रकट करेंगे। तो यहाँ कंपैरिजन किया है, मतलब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल मैथ है। आजकल हमने हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि लग्न साधन क्या होता है। लग्न साधन में क्या करते हैं, जैसे 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ तो ईस्ट काल क्या हुआ, सुबह 6 बजे सूर्य उदित हुआ है, दोपहर 2 बजे का जन्म हुआ है, तो मोटे मोटे देखा जाए तो 8 घंटे का आपका ईस्ट काल हुआ आवर्स में। एक घटपल में निकालना है तो 2.5 से गुणा कर देंगे आप, तो आवर्स में 8 घंटे का ईस्ट काल हुआ। पुराने समय में वो लोग ऐसा करते थे कि जब भी जन्म हुआ, जैसे बच्चे का जन्म दोपहर 2 बजे हुआ, अब उन्होंने क्या कर रखा था कि 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र का उन्होंने 124 बराबर हिस्से कर रखे हैं। ये 6.5 मिनट का एक हिस्सा है, तो 27 नक्षत्र हैं। अब कुछ नक्षत्र तो 2 बजे दोपहर तक पूरी तरह से खुल चुके होंगे, और कोई नक्षत्र हो सकता है उसका एक भांस, दो भांस, 10 भांस। और एक नक्षत्र में कितने भांस किए गए, 124 हिस्से किए गए थे। भांस का मतलब भाग, हिस्से, छोटे छोटे हिस्से। तो अगर मान लीजिए 2 बजे तक में 8 नक्षत्र पूरे निकल चुके थे और 9वां नक्षत्र चल रहा था, और 9वें नक्षत्र के कितने भाग निकल गए, मान लीजिए कि 50 भाग निकल गए, तो 8 नक्षत्र पूर्ण है, 9वें नक्षत्र के 50 भांस निकले। तो उस 50 भांस का क्या मतलब हम समझेंगे, 50 गुणे 6.5 मिनट, क्योंकि एक भांस अर्थात भाग बराबर 6.5 मिनट हमने पहले ही से कैलकुलेट कर लिया। तो 8 नक्षत्र पूरे और 6.5, ये जो 6.5 हमने निकाला गुणे 50 कर दिया, क्योंकि 50 भांस निकल गए, तो इतना ईस्ट काल हुआ। तो अभी का जो ईस्ट काल हम लोग घाटी पले में निकालते हैं, मोटा मोटी आप आवर्स में भी निकाल सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम में। पुराने समय में इसको हम भांस में निकालते थे और नक्षत्र को 124 बहुत ही सूक्ष्म हिस्सों में बांटा गया था, उससे निकालते थे। बस ये कंपैरिजन किया है आज के टाइम का और प्राचीन समय। कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे कर दिया है। एक नक्षत्र के 124 भाग, इसलिए 27 नक्षत्र के 27 गुणे 124 अर्थात 3348 भाग 24 घंटे में घूम जाते हैं। तो 24 घंटे का मिनट बना लीजिए, तो एक भाग का मान बड़े आराम से आ जाएगा। 24 घंटे का आप मिनट बना लीजिए, 24 घंटे गुणे 60, और उसको 3348 से भाग दे दीजिए, तो जो मान आएगा वही 6.5 मिनट आएगा, एक भाग का मान। सिमिलरली
124 दिन के छोटे छोटे भाग मिलकर एक दिन बनाते हैं। 100 मतलब छोटे छोटे, एक दिन में बहुत छोटे छोटे हिस्से लेके 124 पार्ट किए, वो सब मिलके एक दिन बनाते हैं। तो एक छोटे हिस्से का मान क्या होगा? तो एक दिन को 124 से भाग दे दिया, तो 1/124 भाग हुआ। तो दिन का 124वां हिस्सा दिन का भांस होगा, दिन भांस उसे कहते हैं। अतः 24 घंटे के कुल नक्षत्र भाग 3348 को दिन के एक भाग से डिवाइड करने पर वैदिक लग्न ईस्ट काल भांस में मिल जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात 27 × 124 दिन मान भागे 124 बराबर वैदिक कालीन लग्न, जो कि ईस्ट काल निकल रहा है भांस में। ठीक। तो ये एक छोटा सा मैथमेटिक्स था, इसको आप समझ लें, एक दो बार और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिससे कि नक्षत्र मंडल क्षितिज से ऊपर की ओर उठता हुआ पूर्व से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्षितिज में वो नक्षत्र पूर्व दिशा में अभी उगना शुरू हुआ एकदम नीचे से, और उठता चला जा रहा, फिर सर के ऊपर आया और फिर पश्चिम में चला गया। ऐसा ही सूर्य भी करता है। तो वो कारण है पृथ्वी का। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिससे कि नक्षत्र मंडल तो क्षितिज से ऊपर की ओर उठता हुआ पूर्व से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होता है। अतः लग्न को आज भी वेदांग पद्धतिवत उदय लग्न भी कहते हैं। तो यही लग्न बन जाती है। अब क्योंकि नक्षत्र तब देखे जाते थे, राशि थी नहीं, तो हम लग्न वाले पहले वाले हाउस में नक्षत्र लिखा करते थे। तो जो अतः लग्न को आज भी वेदांग पद्धतिवत उस समय उदय लग्न कहते हैं। तो जो लग्न पूर्व दिशा में उदय हो रही होती, वही उदय लग्न है, चाहे वो नक्षत्र हो चाहे राशि। मध्य लग्न क्या होगी? जो आपके सर के ऊपर हो, जेनिथ में। और अस्त लग्न क्या होगी? जो पश्चिम दिशा में अब डूब गई है या डूब रही है, वो अस्त लग्न होगी। तो लग्न का उदय बिंदु सदा ठीक पूर्व ही नहीं होता है, अपितु सूर्योदय बिंदु ही लग्न बिंदु है, तथा सूर्योदय का बिंदु क्रांति के कारण वर्ष भर भिन्न होता रहता है। यह भी एकदम सही बात लिखी है। क्यों? आपको पता है कि सिर्फ संपात के दिन सूर्य एग्जैक्ट पूर्व में उदित होता है और फिर एग्जैक्ट पश्चिम में अस्त होता है, क्योंकि संपात के दिन क्रांति का मान उसका 0 है। तो वो कहां पे है? क्रांति वृत्त पे होने के साथ साथ नाड़ी वृत्त पे भी है। इसलिए सूर्योदय एकदम सही होगा। फिर धीमे धीमे ये मान बढ़ता चला जाएगा, और जब क्रांति का मान 24 डिग्री हो जाता है तो सूर्य एकदम पूर्व नहीं होता है उदय के वक्त, वो शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होगा? वही 23.5 डिग्री। ये काफी बड़ा मान है। 23.5 डिग्री बहुत ही बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 90 डिग्री में तो पूरा वो दक्षिण की तरफ चला जाएगा, तो उसमें से 23.5 डिग्री शिफ्ट हुआ। अब जहां पे सूर्य है, ये हम 22 जून की बात कर रहे हैं, 22 जून को सबसे ज्यादा बड़ा शिफ्ट हो चुका था। क्रांति का मान उस दिन 24 डिग्री होता है। तो उस 24 डिग्री शिफ्ट हुए तो लग्न भी वही मानी जाएगी, सूर्य के पास में ही उदित होगी। क्योंकि पृथ्वी जब अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगी 24 डिग्री, तो जेनिथ भी तो सूर्य के साथ ही है, तो जेनिथ भी तो उधर ही चला जाएगा सूर्य के साथ में। इसीलिए सूर्य के जहां पे सूर्य होगा उसी पॉइंट पे आपकी लग्न होगी, और ये वर्ष भर बदलती रहती है। नक्षत्र व उनके अधिष्ठाता देवता। अब इन 3 श्लोकों में सारे देवता और सारे नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं। आपको बस कुछ एक कड़ी इसमें से अपने लिए याद कर लेनी है। बाकी आपको टेबल पहले से याद है नक्षत्र की, और उनके देवता भी काफी याद होंगे, बाकी आप इस टेबल से याद कर लीजिएगा। अग्नि प्रजापति, सोमो रुद्रो, अदिति बृहस्पति, सर्पाश्च पितरश्चैव, भगश्चैव मापिचा। अब आप इसमें कई सारी चीजें देख सकते हैं जो आपको पता है।
अदिति पता है। सर्प, आश्लेषा का सर्प होते हैं, सबको पता है। आश्लेषा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? मघा। तो मघा के पितर होते हैं, ये भी सबको पता है। देखिए, अगर 2 बार आप याद कर लेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। भग लिखा है उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसके देवता भग हैं। सविता त्वष्टाथ वायुश्चेन्द्राग्नि मित्र एव च इंद्रो निरतिरापो नैऋत्य। ये वर्ड आपने कई बार पढ़ा है। नैऋत्य क्या है? आपने अभी वास्तुशास्त्र में पढ़ा है, ये एक दिशा है ईशान के एकदम अपोजिट साइड में। दक्षिण पश्चिम भी इसे कहते हैं, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो नैऋत्य नाम यहाँ पे आया नक्षत्र में। तो मूल नक्षत्र जो है उसे राक्षस का नक्षत्र कहते हैं, क्योंकि उसका लॉर्ड कौन है? देवता राक्षस है, उसी को नैऋत्य कहते हैं। तो ये हमने गंडमूल में भी आपको याद दिलाया था और पढ़ाया था। तो नैऋत्रापो व विश्वदेवास्थितय वचा विष्णुर्वसुओ वरुणो वरुणो जायकपात अजैक्यपात, ये भी आपको बताया गया था उस टाइम में। तथैव च अहिर्बुधन्य पूषा अश्विनो यम एव च। तो सारे नाम इनके देवताओं के इस 3 श्लोक में आ गए हैं। अब आप टेबल से इसको याद कर लें, क्योंकि 1 2 आप वहां पकड़ पाएंगे एग्जाम में। लिखना तो खुद से ही है, ये टेबल ही लिखना है आपको एग्जाम में। तो 27 नक्षत्रों में कृतिका के अग्नि, रोहिणी के प्रजापति मृगशिरा सोम, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु अदिति, पुष्य बृहस्पति, श्लेषा सर्प, यहीं से पकड़ लीजिएगा। अश्लेषा सर्प ये थोड़ा अलग है। मघा के पितर हैं। पूर्वा फाल्गुनी भग, उत्तरा फाल्गुनी आर्यमा, हस्त सविता, चित्रा त्वष्टा, स्वाति वायु, विशाखा इंद्राग्नि, अनुराधा मित्र, ज्येष्ठा इंद्र। मूल नैऋत्य, नैऋत्य की जगह राक्षस भी लिख सकते हैं, मूल के स्वामी राक्षस गण ही होते हैं। पूर्वाषाढ़ा आपी, जिसे हम जल भी कहते हैं। उत्तराषाढ़ा विश्वदेवी, श्रवण के विष्णु है, धनिष्ठा के वसु है, इसीलिए इसका पूरा नाम वशिष्ठा है, वसु के आधार पे। शतभिषा वरुण, पूर्वा भाद्रपद के आजैक्यपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुधिन्य। ये थोड़ा डिफरेंट नेम है, याद रखिए। भाद्रपद पूर्वा और उत्तरा के अजैक्यपाद अहिर्बुधन। रेवती के पूषा, अश्विनी के अश्विनी कुमार, सेम नाम ही है, और भरणी के यम है। नक्षत्र के देवताओं का प्रयोजन क्या है? क्यों हम नक्षत्र के देवताओं का नाम याद करते हैं? नक्षत्र ही बहुत है। नक्षत्र देवता एता एतार भी यज्ञ कर्माणि यजमानस्य शास्त्र ज्ञानार्म नक्षत्रजम स्मृतम। यज्ञ विधान में यजमान का नाम वैकल्पिक रूप से उसके देवता के अनुसार ही रखना चाहिए। ऐसी ही व्यवस्था वैदिक ज्योतिष में बताई गई। तो जो यजमान यज्ञ करवा रहा है उसका वैकल्पिक रूप से जो नाम उसके नक्षत्र के देवता के अनुसार ही होना चाहिए। जिसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसका नाम भी उसके देवता के नाम या उससे मिलता जुलता, उसके पर्यायवाची होना चाहिए, तब यज्ञ का ज्यादा फायदा मिलता है। इसकी व्याख्या क्या की गई है? किसी भी धर्म क्रिया में सर्वप्रथम संकल्प बोला जाता है। संकल्प क्या होता है? जैसे आप कथा सुनते होंगे तो कथा में पंडित जी आपको सबसे पहले संकल्प करवाते हैं, पानी डाल के, चावल आपकी हथेली में रख के, जहां यजमान कहता है कि आज अमुक वर्ष अमुक मास अमुक तिथि में मैं यजमान जो अमुक गोत्र में पैदा हुआ हूं तथा मेरा जन्म अमुक नक्षत्र में है, यज्ञादि करने जा रहा हूं। तो जब आपने नाम लिया तो वो नाम आपका इस नक्षत्र जिसका नाम लिया है उसके स्वामी के अनुसार होना चाहिए।
उसका पर्यायवाची होना चाहिए। महर्षि लगद ने यह नियम बताया है कि प्रत्येक धर्म कृत्य में यजमान का नाम यजमान के जन्म नक्षत्र के देवता के अनुकूल या उसके अर्थ वाला हो। स्मृतम शब्द की सामर्थ्य से महर्षि हमें यह बताना चाहते हैं कि इस तरह नाम रखने की एक दीर्घकालीन परंपरा चली आ रही है, जिसमें नक्षत्र देवता या नक्षत्र नाम में प्रयुक्त अक्षर या अर्थ का प्रयोग नामकरण में होना चाहिए। याद रखिए, नक्षत्र नाम में प्रयुक्त अक्षर या अर्थ का प्रयोग नामकरण में होना जरूरी है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जातक का नाम नक्षत्र देवता अनुसार हो और सुविधा के लिए देवता के विभिन्न पर्यायों को भी ले सकते हैं। आजकल नक्षत्र को 4 पदों में बांटकर प्रति पद, हर एक पद का एक एक नक्षत्र नियत किया गया है, एक एक अक्षर। उन्हीं अक्षरों के अनुसार ही जातक का नाम रखने की प्रथा है। अब जैसे आपको पता है कि पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र है, इसके प्रथम चरण की बात करें तो उसमें मोह आता है। अब मोह से जो नाम रखते हैं वो सपोर्ट करेगा। जरूरी नहीं कि पूर्वा फाल्गुनी का जो गॉड है भग, तो उनका पर्यायवाची आप उपयोग में लाएं। लेकिन प्राचीन काल में तो भाई उनका पर्यायवाची ही रखते थे और कोई नाम रखते ही नहीं थे, या तो डायरेक्ट भग ही रख देते थे, और वो वैकल्पिक नाम होता था उस समय के लिए, यज्ञ टाइम के लिए। तो आजकल थोड़ा सा सुविधा ये मिल गई है कि एक नक्षत्र के 4 भाग किए गए, 4 चरण, और हर चरण का एक अक्षर है। जैसे अश्विनी में हम लोग चाची चूचे लो लाली लू ये पढ़ते हैं, तो हर अक्षर से एक नाम बनता है, वो उस नक्षत्र पद के लिए स्वीकार्य है। उससे बना हुआ नाम आप उस यज्ञ में ले सकते हैं आज के हिसाब से। प्राचीन समय के हिसाब से तो वो गलत है। ये अक्षर शतपद चक्र या अवकढ़ा चक्र में पठित है। पठित है मतलब आप जब भी पंचांग खरीदते हैं तो दूसरे या तीसरे पेज में जहां शादी का मिलान करते हैं, विवाह मिलान, तो वहां पे अवकढ़ा चक्र बना होता है और सारे ये अक्षर दिए हुए होते हैं। तो ये अक्षर शतपद चक्र या अवकढ़ा चक्र में पठित है। अपिचा यज्ञ में यजमान स्वयं अपने नियामक देवता का प्रतिनिधि बनकर ही बैठता है। यह बात श्रुति वाक्यों से स्पष्ट होती है। और वो क्या है? अजैक्य पादो यजते, अर्थात यजमान ही अजैक्य पादो, उनका क्या है? प्रतिनिधि है अपने गॉड का। जिस नक्षत्र में जन्म लिया उस नक्षत्र के जो गॉड हैं उनका प्रतिनिधि उस समय बैठा है उस यज्ञ में। तो ये मामूली बात नहीं है, इसीलिए उस प्रतिनिधि का नाम उसके पर्याय के रूप में ही रखा जाता है। यज्ञ कर्म में जन्म नक्षत्र का उच्चारण अनिवार्य है। तो जब आप यज्ञ कर्म की शुरुआत करें तो जन्म नक्षत्र का बताना बहुत ही आवश्यक है, तथा यह बात आज भी भारत के दक्षिणी प्रदेशों में प्रचलित है। इधर थोड़ा लापरवाह हो गए हैं उत्तर भारत में, दक्षिण में तो नामकरण में नक्षत्र का आज भी वहां नाम जो रखे जाते हैं तो नक्षत्र नाम ही रखा जाता है, और यहाँ पे नक्षत्र नाम बहुत कम ही लोग रखते हैं, शायद ही कोई रखता हो, और अगर रखते भी हैं तो बताते तो कभी नहीं। 12 महीनों को भगवान विष्णु के विभिन्न नाम प्रदान किए गए हैं। वशिष्ठ ने कहा है, वशिष्ठ ऋषि ने क्या बताया है संस्कृत में? 12 महीने के भगवान विष्णु के विभिन्न नाम। चैत्रादि मास नामानि वैकुंठोत जनार्दन, उपेन्द्रो यज्ञ पुरुषो वासुदेव स्त्री विक्रम, योगी सह पुंडरीकाक्ष, कृष्णोन्नतो च्युतथा, चक्रधारिता चैतानि, प्रमादा उर्मिनी विषण। चैत्रादि 12 मासों के नाम इन विष्णु नामों से अभिहित हैं। वैकुंठ ये चैत्र का नाम है। किनके? भगवान विष्णु के आधार पे ये नाम रखे गए हैं। अब प्रचलन में है नहीं है, जब आप प्राचीन पढ़ रहे हैं, पहले था प्रचलन में। तो चैत्र को वैकुंठ कहते हैं। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में नाम दिए। वैकुंठ जनार्दन उपेंद्र यज्ञ पुरुष वासुदेव त्रिविक्रम,
योगीश, पुंडरीकाक्ष, कृष्ण, अनंत, अच्युत, चक्रधारी, ये 12 नाम है। महाभारत के आदि पर्व में जिक्र है कि युधिष्ठिर का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ था, और संयोगवश नक्षत्राक्षरों में यू अक्षर है। लेकिन नक्षत्र देवता इंद्र से भी युधिष्ठिर शब्द का संबंध होना असंभव नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठा के अभी आपको लॉर्ड कौन बताए गए हैं? इंद्र भगवान है। और ज्येष्ठा से ये वर्ड आ रहा है या, ज्येष्ठा में ये वर्ड पूरा पूरा आ रहा, जा आधा जा है और ये पूरा है, इसीलिए युधिष्ठिर नाम रखा गया था, क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन नाम नक्षत्र आधारित होते थे, और इसका संबंध इंद्र मतलब उसके लॉर्ड से जरूर होता था। तो ये युधिष्ठिर शब्द भी इंद्र से ही, इंद्र का पर्याय है। तो यही यहाँ पे लाइन दी कि लेकिन नक्षत्र देवता इंद्र से भी युधिष्ठिर शब्द का संबंध होना संभव नहीं है। युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थ वैदिक इंद्र देवता के साथ या मास नाम उपेंद्र के साथ संयोज्य हो सकता है, क्योंकि यह इंद्र देवता का नाम जो युद्ध में स्थिर रहे, और यही नेचर किसका था? युधिष्ठिर का। और ज्येष्ठा नाम ज्येष्ठ भाई को भी इसीलिए दिया गया है, उसको ज्यादा स्थिर माना जाता है। छोटे बच्चे ज्यादा चपल होते हैं, ऐसा देखने में भी आया है, इसीलिए ज्येष्ठा बोलते हैं कि ये ज्येष्ठ भाई है। अर्जुन, वैदिक नाम अर्जुनी, क्योंकि वो फाल्गुनी में पैदा हुए थे, तथा उनका नाम नक्षत्र नामानुसार ही रखा गया। नक्षत्राक्षर का विचार हुआ ही नहीं, नक्षत्र के अक्षर। अब ये जो फाल्गुनी है उसका तो मोह हुआ, पर अर्जुन का नाम मोह से तो था नहीं, तो फिर अर्जुन क्यों रखा गया? क्योंकि फाल्गुनी का पर्याय लिया गया, अर्जुनी से मिलता जुलता नाम अर्जुन रखा गया। तो ये भी एक सबूत है कि पांडवों में अर्जुन का नाम भी नक्षत्र आधारित था। नक्षत्र देवता की पूजा करने से अनिष्ट फल शांत होना भी शास्त्रोक्त है। तो जिसके जो नक्षत्र हैं, उन देवता की, उनके उनके लॉर्ड की पूजा करना उस वक्त के लिए हमेशा लाभकारी होगा, चाहे किसी की भी महादशा चल रही हो। यहाँ सोमाकर साफ कहते हैं, ये सोमाकर कौन है? जिन्होंने वेदांत ज्योतिष की सबसे पहली बार हिंदी में कन्वर्जन किया, टीका किया। तो यहाँ सोमाकर साफ कहते हैं कि व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक अपनी पसंद के किसी भी आधार पर चुना गया प्रसिद्ध व्यवहारिक नाम, व दूसरा नक्षत्र नाम। नक्षत्र नाम केवल धर्म कृत्यों में ही प्रयोज्य है। यजमानना मनीति द्वितीयम नाम नक्षत्रजम स्मृत मुदाहृतम, इसका श्लोक भी उन्होंने यही दिया है। तो दूसरा नाम जो होता है वो नक्षत्र होता है, और पहला अपनी मर्जी का आप रख सकते हैं, जो कि प्रचलन में होता है। नक्षत्र नाम क्लोज नहीं किया जाता है, वो सॉरी ओपन नहीं किया जाता, वो हमेशा क्लोज ही रहता है, और वो वैदिक और मांगलिक कार्यों के लिए होता है। अस्तु, अवकढ़ा चक्र व उसी के आधार पर नाम रखने का आग्रह केवल भ्रम मात्र है। इसलिए यहाँ पे इस बात का विरोध किया गया है वैदिक साहित्य के अनुसार, जो आजकल हर नक्षत्र के 4 चरण और 4 चरणों के अलग अलग अक्षर बना दिए गए हैं, उस चीज को प्राचीन वैदिक ज्योतिष नहीं मानता है। उसके हिसाब से नक्षत्र आधारित होना चाहिए, ना कि नक्षत्र के अक्षर का आधारित। अक्षर जैसी चीज उस समय थी नहीं। अब मुहूर्त क्या है? उग्राणार्धा चित्रा स विशाखे श्रवणयोस्यु क्रूराणि तु मघास्वति ज्येष्ठा मूलम यमस्य च। आद्रा, चित्रा, विशाखा, श्रवण, अश्विनी, ये 5 नक्षत्र उग्र होते हैं। मघा, स्वाति,